are you? So now that I've ridden this motorcycle, this GT650, nearly 10,000 kilometers, I'm in a better position to write a review and the pros and cons of this motorcycle and the performance, fuel efficiency, all the related stuff in relation to this motorcycle. So let's start the video. So to begin with ये BS6 मॉडल है और ये मैंने जनवरी में लिया था. So it cost me around nearly 3.5 lakh rupees. और तो and I've ride this motorcycle on all the terrains, be it mountains, rains, highways, city, village, everywhere. I must say 10,000 किलोमीटर में मैंने इसको सब जगह पे चलाया है, सब एक्सपीरियंस किया इसके साथ. तो और तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स ऑफ द मोटरसाइकिल. सो फर्स्ट कॉन ऑफ द मोटरसाइकिल, जो उसका हेडलाइट है ना, दैट इज़ क्वाइट इनएडिक्वेट टू राइड ऑन द हाईवेज. रात को यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ विद द LED. करोल बाग से मिल जाएगा बहुत अच्छा सा. Or otherwise you have to bear with the inadequate vision. So first thing is that. But I request RE2 मतलब अगर आप 5 या 10,000 और ले लेते और इंस्टॉल अ बेटर हेडलाइट. मीटियोर में आता है. चलो, आई एम नॉट हियर टू कंपेयर, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल. सो हेडलाइट इज बैड इन माई वे. देर इज़ नो LED इवन एट द टेल्स. सो वो थोड़ा इनएडिक्वेट लगता है एंड आउटडेटेड भी लगता है. फर्स्ट. सेकेंडली इज द फ्यूल गेज. You can never rely on the fuel gauge. You can rely on the weather forecast, but you cannot rely on the fuel gauge of this motorcycle. So that is also a very I must say inefficiency of this motorcycle. बट आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि टैंक फुल पे ये कितना जाता है और रिजर्व पे ये कितना चलता है. तो अगर मैं कहूँ कि when it start blinking, जब अल्टीमेटली ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है उसका फ्यूल गेज का इंडिकेटर, तो उसके बाद से 30 to 40 किलोमीटर चलता है ईजिली. तो आप उसको एवरेज लेके, उसको रिजर्व लेके इसको चला सकते हो ईजिली. फोर्थ इज इट डजंट गॉट ट्यूबलेस टायर्स. वो इतना बड़ा ब्लेंडर है ना इस मोटरसाइकिल के साथ, उसके कुछ रीजंस हैं. फर्स्टली, ट्यूबलेस टायर होना इज़ नॉट अ ब्लेंडर. उसको चेंज करना जो है वो बहुत ब्लेंडर है. इसका वेट इतना ज़्यादा है, उसको आप एक सेंटर स्टैंड पे उठा नहीं सकते. सेकंड इज, कोई इसको मोटरसाइकिल को नॉर्मल वर्कशॉप वाला खोलता नहीं है, उसको आता ही नहीं है खोलना. अगर वो खोल देता है तो इसका डिस्क का जो कैलिपर है वो सेट नहीं होता उसके बाद. तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है. अगर आपका पंचर हुआ तो यू हैव टू गो टू द सर्विस सेंटर इन एनी केस. अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो उसने सेट कर लिया कैलिपर ठीक से, तो वेल एंड गुड. अदरवाइज यू हैव टू गो टू द सर्विस सेंटर टू इंस्टॉल योर कैलिपर अगेन. वो ढंग से कर ही नहीं पाएगा. टायर तो वो फिर भी चेंज कर लेगा जैसे तैसे, सेंटर स्टैंड पे लगा के, उठा के, टेढ़ा मेढ़ा, अनटाइडी मैनर में. बट ब्रेक्स के लिए यू हैव टू गो देयर टू री इंस्टॉल योर ब्रेक्स और टू बैलेंस योर ब्रेक अगेन. तो ये 3 एक जो मेजर ब्लेंडर्स है इस मोटरसाइकिल के. बाकी तो आई थिंक दीज आर बाकी नॉर्मल हैं. बाकी आउटवे इसलिए हो जाते हैं बिकॉज इसके प्रोज ज़्यादा हैं. तो इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो प्रोज इज इंजन इज सुप्रीमली रिफाइंड. बहुत कमाल का इंजन है. 650 में ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस देता है. यू विल नेवर फील अ पावर लैक in any of the range of the RPMs, be it the low range, be it mid range or be it the high range. I have ridden this motorcycle with Lamborghinis. अभी एक GIRO इंडिया Lamborghini का एक टूर था फ्रॉम गुड़गांव टू शिमला. तो उसी दिन मैं मनाली जा रहा था. तो आई हैव रिडन दिस मोटरसाइकिल विद द Lamborghinis. तो मैं उनके साथ राइड कर रहा था एट 150 kmph. आई हैव मेड अ व्लॉग फॉर दैट ऑल्सो.
तो आई हैव नेवर फेल्ट अ लैग इन दिस द पावर ऑफ द मोटरसाइकिल। जब ये लैम्बो के साथ नेक टू नेक चल सकती है तो पावर तो है भाई इसमें कमाल की। सेकंड इज द स्टेबिलिटी। 150 पे भी एक कमाल की जम के चलती है सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल। आपको यू विल फील द कॉन्फिडेंस व्हाइल राइडिंग द मोटरसाइकिल एट हाई स्पीड। बहुत कमाल का स्टेबिलिटी है। पावर टू वेट रेशो इज एक्यूरेट, कहीं कमी नहीं लगती। सिंस यू हैव टू हैव द राइडिंग स्किल्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको चला लेगा। तो आई हैव ridden दिस मोटरसाइकिल एट मैक्स 180 kmph एट ताज एक्सप्रेस हाईवे। तो आई नेवर फेल्ट इनकॉन्फिडेंट और कुछ मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल इज भाई कि इट इज़ इनएडिक्वेट टू हैंडल द पावर। और पावर की बात मैंने कर ली, स्टेबिलिटी की बात मैंने कर ली, इंजन इज़ वेरी मच रिफाइंड, ब्रेक्स, ABS इस माई बाइक का बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सही काम करता है। आप whenever you want to stop the bike, it will respond, it will stop. And when the best possible way to apply the brakes is apply both the brakes simultaneously. आपकी बाइक कभी भी skid नहीं करेगी। Do not put much of the pressure on the front brakes, otherwise there are chances to skid. But इसका जो rear brake है वो भी बहुत अच्छा है। तो ABS works so well and I am very much satisfied with the brakes. Fourth point हो गया। Fifth point is the seat height. Seat height is of the bike is fairly average. तो अगर आपकी 5'7" या 5'8" हाइट है, इतने में है, तो आप इस बाइक को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। बट इतनी एवरेज इंडियन हाइट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज वेट ज़्यादा है। तो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द बाइक तो आपको उसको रिवर्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी बाइक आपकी हाइट थोड़ी छोटी है। इससे इसमें भी होता है, इसमें मतलब 5'7" और 5'8" तक भी यू विल फील रीजनेबली सफिशिएंट या टू पीछे करना बाइक को, ठीक है। सो द 6th पॉइंट इज द गियर बॉक्स। ओह माय, गियर बॉक्स इज सो स्मूथ, एक फटाक से न्यूट्रल होता है, कुछ अटकता नहीं है यूजुअल अदर बाइक्स की तरह। तो गियर बॉक्स इज सो स्मूथ, और जो आवाज़ है इसकी गियर बॉक्स की, जो पहले गियर डालने के बाद होती है टक, इट्स यू विल फेल इन लव विद दिस मोटरसाइकिल। कमाल का है। आई हैव रिडन हायाबुसा एंड अगर मैं उस प्राइस रेंज में बात करूं और इस प्राइस रेंज में बात करूं तो आई एम रियली सेटिस्फाइड। और 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट इज द सस्पेंशन। यू विल मतलब बम्प्स, इफ आई से normal bumps, you will not feel normal bumps. It can easily absorb the normal bumps. In fact, मैंने तो इसको मनाली के पहाड़ों पे भी चलाया है, और यू नो द टेरेन ओवर देयर। मैं इसको रोहतांग तक लेके गया था, इनफैक्ट मैं इसको टॉश तक लेके गया हूँ। आई हैव मेड द व्लॉग ऑल्सो ऑन दैट। तो आई हैव नेवर फेल्ट कि ये बाइक का सस्पेंशन आउट हो रहा है या फिर इट इज़ नॉट एडिक्वेट। इट इज़ परफेक्टली एडिक्वेट, इट रिस्पॉन्ड सो वेल। सस्पेंशन से भी मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। सो आई बिलीव इसमें देर इज़ अ कमिटेड पोस्चर, जो मैं बात करता हूँ एक जेनरिक वे में, देर इज़ अ कमिटेड पोस्चर टू राइड दिस मोटरसाइकिल कि यू हैव टू कमिट योर सेल्फ। बट ओवर द टाइम, बट आई मस्ट से कि these things can be outweighs by the engine performance and by the pros of this motorcycle. If I talk about engine, or if I talk about the affordability and the comparatively the other motorcycles in the range, this is unbeatable. Retro racing, and it fairly solves the purpose, and it's so good looking. You can see the bike. It is so good looking motorcycle. When you जो उसका क्रोम जितना चमकता है, इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ केयर, बट इट सेटिस्फाइड यू। उसके बाद यस, दिस इज़ द BS6 वर्जन एज आई सेड। और अपग्रेड्स इफ आई टॉक अबाउट, तो अपग्रेड्स में इसमें करूँगा मेयरली अपग्रेड्स अगर मैं इसमें करना चाहता हूँ तो मैं इसमें अलॉय व्हील डालूंगा, जो मीटियोर का टायर इसमें लग सकता है। देयर इज नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। You straight away have to buy the new tire, Meteor का tire लो with the alloy, and you can put the tire straight away. There is no adjustment is required. So a couple of YouTubers have done that, and they have made the video on that also. और उसके बाद
yes, that's it. So if you like this video, do hit the like button and subscribe to my channel, and also go on my Instagram. Also, I'm regularly I'm updating my Instagram and putting the latest content on there in respect of my motorcycle, in respect of workouts or the diets as well. So do subscribe to my Instagram also. This is Virat signing off. Bye bye.